तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं असल में कल की मूवी के साथ लोगों का क्या कहना है, और जो लोग जुड़ पाए हैं कल की मूवी के साथ उनका क्या कहना है, और जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं कल की मूवी के साथ उनका क्या कहना है। तो भाई मैंने बहुत सारे रिव्यू में देखा है कि लोग बोल रहे हैं कि यार कुछ सेंस ही नहीं बनता है, सेंसेबल मूवी है भी नहीं। भाई सेंसेबल मूवी होगी भी कैसे, क्योंकि आपने कभी कल की पुराण पढ़ा ही नहीं है, आपने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं है, आपने कभी रामायण पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि हमारा जो हिंदुओं का इतिहास है या फिर सनातन धर्म का जो इतिहास है वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो आपको कैसे पता होगा कि भाई असल में फ्यूचर में क्या होने वाला है। और हमारे जो ऋषि मुनि जो तपस्वी बड़े बड़े हो गए उन्होंने असल में लिख के क्या रखा है। क्योंकि मैंने थिएटर से बाहर आते हुए बहुत सारे लोग ये कहते हुए सुना कि कोई इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, ऐसी कोई कहानी होती है क्या, कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही है, पूरी खिचड़ी पका दी है। भाई अगर आपको, मैंने बहुत सारे इससे पहले दो चार वीडियो बनाए हैं कल की मूवी का ट्रेलर का रिव्यू करते वक्त, मूवी का रिव्यू करते वक्त ये बोला है कि अगर आपको भगवत गीता या फिर रामायण या फिर महाभारत, रामायण छोड़ दो लेकिन महाभारत और भगवत गीता, अगर इन दोनों में से आपको किसी भी चीज का कोई भी ज्ञान नहीं है तो ये मूवी ना आपके लिए नहीं बनी है। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो अश्वत्थामा कौन है, कर्ण कौन है, दुर्योधन कौन है, महाभारत में क्या हुआ था, पांचों पांडव क्या मतलब कौन है, फिर अर्जुन और कृष्ण इन दोनों में क्या चर्चा हुई थी और किस तरह से कृष्ण ने अर्जुन की मदद की थी, ये सारी बातें आपको जानने के लिए महाभारत का पता होना बहुत जरूरी है। और वही यहां पे सारे के सारे जितने भी लोगों को ये कहानी समझ में नहीं आ रही है उनकी बस यही प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई इन्हें महाभारत ही पता नहीं है तो मूवी की कहानी कैसे समझ में आएगी। क्या है ना, नाग अश्विन ने खुद गलती कर दी है यार। क्योंकि यहाँ पे 3 घंटे की मूवी बना दी है ना, लोगों को 5 से 10 या फिर आधे मिनट या फिर 30 सेकंड 60 सेकंड की रील देखने में मजा आता है। क्योंकि वहां पे नंगा नाच जो होता है, क्योंकि उन्हें वही पसंद आता है। लेकिन भाई यहाँ पे जो धर्मों की बात हो रही है, ग्रंथों की बात हो रही है, हमारे भविष्य की बात हो रही है, 6000 साल बाद की बात हो रही है, तो इन्हें हजम ही नहीं हो रही। और ऊपर से लोग क्या कह रहे थे पता है कि भाई मार्वल्स का कॉपी कर दिया, ब्लैक पैंथर का कॉपी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो विदेशों में लोगों ने भारत से चुराई है और वहां जाके इस्तेमाल की है, और उन्होंने बताया है कि यह हमारी चीजें हैं। मतलब जो मार्वल्स में आप जादू देखते हो, ये वो सब जो उड़ना बिड़ना जो भी है, वो सारी बातें हमारे इतिहास में रियल में हो चुकी है। अगर आप मार्वल वालों को रियल बताते हो और जब वही चीज इंडिया में होती है तो बकवास बताते हो ना, तो आपको शर्म आनी चाहिए इस देश में रहने से। ऐसे लोगों को ना मैं तो कहना चाहूंगा यार, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। क्योंकि आपकी ना औकात ही नहीं है इंडियन हिस्ट्री को समझने। उस नाग अश्विन का आप शुक्र मनाओ, क्योंकि उस बंदे ने इतना दिमाग लगाया कि 6000 साल बाद क्या होगा ये भी उसने इमेजिन कर लिया। और यहां तक कि कहानी के अंदर ऐसा लगता है कि यार हाँ, असल में हम 6000 साल बाद का कुछ देख रहे हैं। तो भाई इतना भी अगर आपको फील कराया ना इस मूवी ने, तो भी आपके पैसे वसूल हो गए। ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मूवी बकवास थी। हाँ मैं भी मानता हूं कि मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन वहां पे भी कुछ कॉमेडी डायलॉग्स और कॉमेडी पंचेस जो है फर्स्ट हाफ को कवर कर ही लेते हैं। और भाई जब इंटरवल सीन आता है जहां पर अमिताभ बच्चन और प्रभास की फाइट होती है, तो वो भी भाई पैसा वसूल हो जाता है मतलब। और उसके बाद इंटरवल के बाद सेकंड हाफ जो है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वहां पे एक से बढ़कर एक जबरदस्त एक्शन सीन होते हैं और जबरदस्त से जबरदस्त एक्टर भी आते हैं। लेकिन यार कृष्ण के रोल में कौन था ये मुझे भी नहीं पता चला है। अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब ये बात हो गई असल में मूवी के साथ ना जुड़ने वाले लोगों की, लेकिन जुड़ने वाले लोगों की ना 80% संख्या जो है जुड़ने वाले लोगों की है। क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ तो पता है महाभारत के बारे में, महाभारत में क्या हुआ था, सुमति कौन है, फिर पांचों पांडव कौन है, और हमारा जो महाभारत है वो असल में क्यों हुआ था। इन सारी बातों का पता होना बहुत जरूरी है। और वैसी ऑडियंस लगभग 80% थिएटर के अंदर थी शायद। क्योंकि जो जो मैंने रिव्यू देखे हैं, जिन जिन लोगों को मूवी के बारे में बोलते हुए देखा है, उन्होंने जिक्र जरूर किया है कि भाई भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा, इनका जिक्र उन्होंने बहुत ही प्यार से किया है। क्योंकि उन्हें आदर से यहाँ पे उनका नाम भी लेना चाहिए और उन्हें आदर से सम्मानित भी करना चाहिए।
क्योंकि ऐसे योद्धा ना तो फ्यूचर में कभी होंगे और ना ही कभी प्रेजेंट में अवेलेबल है, क्योंकि ये वो तो बस हिस्ट्री में हो चुके हैं। अब जब फ्यूचर में होंगे तो भाई आप सोच सकते हो कि वो कैसे होंगे, क्योंकि आप नहीं सोच सकते। और वही सोचकर नाग अश्विन ने ये फिल्म बनाई है कि भाई अगर कोई नहीं सोच सकता है तो मैं सोच लेता हूं और ऐसे टॉपिक के ऊपर एक फिल्म बना लेता हूं। उस बंदे ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया, लेकिन आपके अंदर उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप खुद पैसा खर्च कर कर थिएटर के अंदर जाओ और हमारी जो फ्यूचर में होने वाला है, जो हमारे कल की पुराण में लिखा हुआ है, वो जिस तरह से होने वाला है। क्योंकि भाई जो 10वां अवतार होगा भगवान श्री कृष्ण का, किसी संभाला नाम के जगह पर ही होने वाला है। इसका जिक्र कल की पुराण में हो चुका है। तो भाई आप सोच सकते हो कि उसी टॉपिक को लेकर जिस तरह से अपना विजन रखा है नाग अश्विन ने, वो बहुत ही कमाल का है। क्योंकि भाई मुझे मूवी ना पर्सनली बहुत ही बेहतर लगी और जबरदस्त लगी। क्योंकि अश्वत्थामा का कैरेक्टर ना पूरे पूरे मूवी के अंदर कर्ण यानी कि जो हमारे प्रभास जी है जो बने हुए हैं, उनके ऊपर भी भारी पड़ता है। लेकिन एक बात मूवी के अंदर की मुझे समझ में नहीं आई, जब वो कर्ण का भाला जो होता है, जो फिर लाठी कहो आप, वो जब कर्ण के हाथ में आती है तब वो तो कर्ण बन ही जाता है प्रभास। लेकिन भाई जब लाठी छूट जाती है तो 5 मिनट बाद ही वो ऑटोमेटिकली भैरवा बन जाता है। अब जब इसका दूसरा पार्ट आने वाला होगा तो उसके अंदर अमिताभ बच्चन के साथ एक काम होगा कि भाई अमिताभ बच्चन जी आप कर्ण को जगाओ, कर्ण कौन है या फिर कर्ण ने इतिहास में ऐसा कौन सा कारनामा किया है जो उस भैरवा यानी कि कर्ण जो बने हैं हमारे प्रभास उन्हें पता नहीं है। आपने कहानी तो बहुत बार सुनी होगी कि भाई कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि तुमसे बड़ा दानवीर तो कर्ण है। तब अर्जुन कहता है कि मेरे से बड़ा दानवीर कर्ण है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वहां पे एक कहानी है कि किसी एक चिता के लिए या फिर किसके लिए एक मतलब चंदन की लकड़ियां कम पड़ जाती है, और जो बूढ़ा आदमी होता है जो चंदन की लकड़ियां मांगने जाता है, जिसे शायद उसकी पत्नी होती है, उसका कुछ अंतिम इच्छा होती है कि उसे चंदन की लकड़ियों में जलाया जाए। तो वो कर्ण के पास लकड़ियां मांगने जाती है और उसके बाद वो अर्जुन के पास भी लकड़ियां मांगने जाती है। और जब अर्जुन के पास वो लकड़ियां मांगने आती है तो अर्जुन अपने सैनिकों को बोलता है कि जहां भी लकड़ियां मिले चंदन की वहां से उठा के लाओ और इस आदमी को दे दो। तो भाई अर्जुन बहुत ही परेशान हो जाता है और बहुत जगह पे चंदन की लकड़ियां वो मतलब ढूंढने में लग जाता है, लेकिन उनके सैनिक जो होते हैं उन्हें ये चंदन की लकड़ियां नहीं मिलती है। तब अर्जुन थक के बोलता है श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण ये तो अभी मुझे तो चंदन की लकड़ियां नहीं मिली है, आपने तो बोला था कि कर्ण जो है वो बहुत ही बड़ा दानवीर है, मुझसे भी बड़ा दानवीर है, तो आप साबित करो। तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं तुम बस देखते जाओ। अब वही बूढ़ा आदमी कर्ण के पास वही चंदन की लकड़ियां मांगने चला जाता है। अब कर्ण भी वही करता है, कर्ण अपने सैनिकों को भेजता है, प्रधान को भेजता है और बोलता है कि चंदन की लकड़ियां राज्य में जहां कहीं भी पड़ी हो वहां से उठा के लाओ और इस बुजुर्ग आदमी को दे दो। तो वो कर्ण के आदमी जो होते हैं, जो सैनिक होते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी कहीं चंदन की लकड़ियां नहीं मिलती है। अब उसके बाद जब चंदन की लकड़ियां नहीं मिलती है तो अर्जुन अब कृष्ण से बोलता है अब कर्ण को भी तो चंदन की लकड़ियां नहीं मिली है। लेकिन कृष्ण बोलते हैं थोड़ा धैर्य रखो अर्जुन, क्योंकि जब सैनिक लौट के आते हैं और कर्ण से बोलते हैं कि हमें भी कहीं चंदन की लकड़ियां नहीं मिली है, तो कर्ण क्या करता है आप सोचो और बताओ मुझे कि कर्ण ने क्या किया होगा। क्योंकि भाई कर्ण ने अपने जो महल था, जहां जहां महल के अंदर चंदन की लकड़ियां लगी होती है, वो सारी वो चंदन की लकड़ियां तोड़ता है, मरोड़ता है और उस आदमी को काट कर उसे सौंप देता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं क्योंकि मैंने इसलिए कहा था कि कर्ण सबसे बड़ा दानवीर है, क्योंकि कर्ण ने जिस तरह से करके दिखाया तब अर्जुन ने माना कि हाँ श्री कृष्ण सच में कर्ण जो है वो मुझसे बड़ा दानवीर है। तो भाई ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे रिलीजन को या फिर हमारे सनातन धर्म को जस्टिफाई करती है कि हमारा सनातन धर्म कितना महान था। तो सनातन धर्म के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, जो जो भी हमारे इतिहासकार थे उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है और इतिहास की तरफ हमारी पीढ़ी को ले जाना भी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि
कल की मूवी देखने के बाद ना बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार हमने तो महाभारत कभी देखी नहीं है, हमने तो महाभारत कभी पढ़ी नहीं है, और ये पर्दे पे दिखा रहे हैं यार, हमें पता कैसे नहीं है, हम तो हिंदू हैं, हम तो सनातनी हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे ही इतिहास के बारे में पता नहीं है। ये बातें और ये सारी चीजें उन लोगों को लगने वाली है, और वो थिएटर से बाहर निकलने के बाद भाई कुछ ना कुछ तो पढ़ने की कोशिश जरूर करने वाले हैं। भले ना पढ़े, गूगल पे जाए सर्च करे या फिर यूट्यूब पे जाए कोई वीडियो देखे, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन होना ना बहुत जरूरी है कि भाई मूवी के अंदर उस तरह से बहुत सारी चीजें दिखाई है कि लोग मतलब सोच में पड़ जाए कि यार ये क्या हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर ये क्या हो रहा है, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है। ये सारी चीजें जब लोगों को लगेंगी ना, तभी तो लोग हमारा सनातन धर्म कितना महान है ये जानेंगे। बस भाई लोग, मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि बस आप हॉलीवुड से ना इंडियन मूवीज को कंपेयर करना बंद ही कर दो, क्योंकि इंडियन मूवी जो है वो बहुत ही अलग और यूनिक बन रही है। नाग अश्विन ने बनाई हुई कल्कि हो, या फिर प्रशांत वर्मा ने बनाई हनुमान मूवी हो, या फिर हमारे यस राजामौली हो जिन्होंने बाहुबली 2 और आरआरआर जैसी इंडियन रिलीजन को या फिर इंडियन इतिहास को पर्दे के ऊपर एक महान बताने की कोशिश जो रहती है उनकी, वो सिर्फ तेलुगु सिनेमा ही कर रहा है। और यही जो 2-4 डायरेक्टर हैं जो लगे हुए हैं कि इंडियन सिनेमा को कुछ बेहतर देने में। तो आपको क्या लगता है यार, पब्लिक का ऐसा मतलब कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है, मूवी बेकार है, ये बोलना सही है, या फिर हमारी माइथोलॉजी बहुत ही अलग और यूनिक है जिसे समझने के लिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए, और जो पर्दे के ऊपर दिखाया है वो बहुत ही बेहतरीन है, ये कहना सही है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि भाई ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। इसके बाद भी हम बहुत सारी चर्चा कल की मूवी के ऊपर भी करेंगे, और कल की मूवी को छोड़कर भी बहुत सारी बातें हम महाभारत से या फिर हमारा जो सनातन धर्म है उससे भी लेंगे, और उन सारी बातों पे चर्चा जरूर करेंगे। तो भाई लोग, आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आपके अपने बालाजी फिल्म वाला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि मिलता हूं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेता हूं विदा। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।